पढ़ने से पहले धीरे से अपनी आंखें बंद करें, अपने हृदय की गहराई में उतरे और महसूस करें कि जीवन के हर कदम पर आप खुला और व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं। पढ़ना जारी रखें। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर ने उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप पर अपने लेक्चर के दौरान कक्षा को अलग अलग टीमों में बांट दिया और प्रत्येक टीम को $5 की फंडिंग दी। टीमों को यह लक्ष्य दिया गया कि वे 2 घंटे के भीतर अधिक से अधिक पैसा बनाएं और फिर कक्षा के सामने 3 मिनट की प्रस्तुति दें कि उन्होंने क्या OR किस तरह से हासिल किया। कुछ टीमों ने $5 का इस्तेमाल कार धोने या नींबू पानी स्टैंड के लिए स्टार्टअप सामग्री खरीदने के लिए किया, जबकि कुछ ने लॉटरी टिकट खरीदे या जुए के घूमने वाले पहिए के लाल रंग पर $5 की शर्त लगाई। लेकिन जिन टीमों ने इन तरीकों का अनुसरण किया वे कक्षा में अंतिम स्थान पर रहे। जिन टीमों ने सबसे अधिक पैसा कमाया उन्होंने इन $5 का उपयोग ही नहीं किया। उन्होंने यह भांप लिया कि $5 एक विचलित करने वाला और निश्चित रूप से बेकार संसाधन है, इसलिए उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। इसके बजाय वे मूल सिद्धांतों पर वापस चले गए और नए सिरे से शुरुआत की। उन्होंने समस्या को और अधिक व्यापक रूप से परिभाषित किया। अगर हम बिल्कुल प्रारंभ कुछ भी नहीं से शुरुआत करते हैं तो हम पैसे कमाने के लिए क्या कर सकते हैं। एक विशेष रूप से सफल टीम ने लोकप्रिय स्थानीय रेस्तरां में टेबल बुक करना शुरू कर दिया और फिर उन लोगों को वह टेबल बुकिंग बेच दी जो लाइन में लगकर टेबल की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते थे। इन छात्रों ने केवल 2 घंटों में प्रभावशाली तरीके से कई $100 कमाए, लेकिन जिस टीम ने सबसे अधिक पैसा कमाया उसने समस्या को अलग तरह से देखा। उन्होंने महसूस किया कि $5 का फंडिंग और 2 घंटे की अवधि सबसे मूल्यवान संपत्ति नहीं थी, बल्कि सबसे मूल्यवान संसाधन था। स्टैनफोर्ड जैसी प्रतिष्ठित संस्थान की क्लास के सामने 3 मिनट का प्रस्तुति का समय, उन्होंने अपना 3 मिनट का समय उन कंपनी को बेच दिया जो स्टैनफोर्ड के छात्रों को नौकरी पर रखने में रुचि रखती है, और उससे उस टीम ने $650 की एक भारी रकम कमाई। $5 की चुनौती रणनीति, स्ट्रेटजी और युक्ति, टैक्टिक के बीच के अंतर को दर्शाती है। यद्यपि इन दोनों शब्दों को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, परंतु वे भिन्न अवधारणाओं को दर्शाते हैं। रणनीति एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना है। इसके विपरीत युक्ति उस रणनीति को लागू करने के लिए किए गए विशिष्ट कार्य या कदम हैं। स्टैनफोर्ड के छात्र जो $5 की चुनौती में असफल रहे, वे $5 का उपयोग कैसे करें कि युक्ति में ही उलझे रहे, और उन्होंने उस व्यापक दृष्टिकोण को खो दिया था जो उस युक्तिपूर्वक योजना से पाया जा सकता था। यदि हम युक्तियों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उन पर निर्भर हो जाते हैं। जैसा कि सन तेजु ने युद्ध की कला में लिखा है, रणनीति के बिना युक्तियां हार से पहले का शोर हैं। यदि $5 का नोट हमारे सामने है, इसका मतलब यह नहीं है कि कार्य के लिए यही एकमात्र माध्यम होगा। जब हम किसी एक साधन के अधीन हो जाते हैं तो हम अपने आसपास उपस्थित अन्य संभावनाओं को देखना बंद कर देते हैं। जब हम हमारे संकीर्ण दृष्टिकोण से आगे अपना दृष्टिकोण बढ़ाते हैं और व्यापक रणनीति निर्धारित करते हैं, तभी हम एक भ्रामक रणनीति से दूर जा सकते हैं। आपके जीवन की $5 की युक्ति क्या है? आप इसे नज़रअंदाज कैसे करते हैं और 2 घंटे का नया आयाम कैसे ढूंढ सकते हैं? या इससे भी बेहतर, आप अपने खजाने से सबसे मूल्यवान 3 मिनट कैसे निकाल सकते हैं? हमारे जीवन में भी परेशानी की वजह यही है कि हमें जो संसाधन नज़रों के सामने सीधे सीधे उपलब्ध हैं, हम उन्हीं पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। हमारे चारों ओर जो असीमित संभावनाएं हैं और हमारे अंदर मौजूद असीमित क्षमताएं हैं, उन्हें हम विकसित ही नहीं कर पाते। यदि हम अपने भीतर की क्षमताओं को ध्यान के द्वारा उभरने दें तो हम इतने सतर्क व सजग हो जाएंगे कि सभी संभावनाओं का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकेंगे। ध्यान द्वारा जैसे जैसे हम विकसित होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी चेतना अपने संपूर्ण दायरे में विस्तारित होते हुए हमारी मानवीय क्षमता की व्यापकता को
प्रकट करती है।